जो चले गए हैं आज उनकी हालत भी आप देख लीजिए। भाजपा में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज गुमनामी के दौर गुमनामी में ही चले गए, गुमनामी का दौर झेल रहे हैं। हमें वोटिंग परसेंटेज से भी पूरा लग रहा है कि हम 12 से 15 सीटें अवश्य जीतेंगे, या किसी वास्तु दोष से, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत की जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में क्या वास्तु दोष है, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ये मानते हैं कि शायद वास्तु दोष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में। इसी वजह से कांग्रेस के हाल बुरे हैं। खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस मुख्यालय में वास्तु दोष है। शायद इसलिए वास्तु दोष का निराकरण करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी कोशिशें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस दरवाजे पे ले चलूँगा आपको। ये वो दरवाज़ा है पीसीसी का जो पहले कभी खुला होता था, यानी कल तक खुला रहता था। ये मुख्य दरवाज़ा, मुख्य गेट हुआ करता था, लेकिन कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे दफ्तर का निरीक्षण किया है और उस वास्तु दोष के एक्सपर्ट के साथ निरीक्षण किया है। और उसके बाद आज ये तस्वीरों में देखिए, आज ये दूसरा गेट खोल दिया गया है और वो गेट बंद कर दिया गया है। कोशिशें सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाल अच्छे हो सकें। हाल में ही लोकसभा चुनाव के मध्य प्रदेश में चारों चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि बेहतर नतीजे आएंगे। हालांकि 2019 के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिहाज से बेहद ख़राब रहे, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि इस बार अच्छे नतीजे आएंगे। देखिए पीसीसी के ये तस्वीरें देखिए आप। पूरे तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर को नया करने की कोशिशें हो रही हैं। पूरा वाइट वॉश किया गया है, ये गेट खोल दिया गया है और कुछ और वास्तु दोष का निवारण करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया हैं। अभिनव जी, कांग्रेस के बड़े बुरे हाल हैं। अभी बीजेपी दावा कर रही है कि 22,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के छोड़ के चले गए हैं और तमाम बड़े नेता सुरेश पचौरी और बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। देखिए बीजेपी जो दावे करती क्या ये वास्तु दोष का असर है? नहीं, ये इन सब बातों का जो भ्रम फैलाया जाता है, इन सब बातों से कोई औचित्य नहीं है करने का। लेकिन बीजेपी भ्रम बहुत फैलाती है कि इतने लोग छोड़ गए। कोई कहता है 4 लाख छोड़ गए, कोई कहता 50,000 छोड़ गए, कोई कहता 20,000। इन सब बातों से इसका कोई औचित्य नहीं है। और जो चले गए हैं आज उनकी हालत भी आप देख लीजिए। भाजपा में चाहे वो प्रभुराम चौधरी हो, चाहे कई नेता, कई मंत्री, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज गुमनामी के दौर गुमनामी में ही चले गए, गुमनामी का दौर झेल रहे हैं। आज सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में 40-50 साल से रहे, वो भी वहाँ क्या कर रहे हैं, सब लोग उनकी हालत देख रहे हैं। तो किसी के जाने आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, पूरी दमखम से लड़ा, पूरी 29 लोकसभा में ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग हुई। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, तमाम हमारे लीडर्स, हमारे कैंडिडेट्स ने जमकर वहाँ पे अपना प्रचार किया। हमारी जो न्याय पत्र था उसका भी घर घर पहुँचाने का काम किया और हमें वोटिंग परसेंटेज से भी पूरा लग रहा है कि हम 12 से 15 सीटें अवश्य जीतेंगे। तो यहाँ पर ये भ्रम फैलाना कि किसी के जाने से, कार्यकर्ता के जाने से या किसी वास्तु दोष से, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत की जाती है। और वो मेहनत जीतू पटवारी जी ने की है, उमंग सिंघार जी ने की है और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उनने एकता के साथ पूरी जनता के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। तो जब से जीतू पटवारी जी बने हैं तब से एक ऊर्जा आई है, एक उत्साह आया है और 4 जून को वो रिजल्ट में देखने को भी मिलेगा। जाहिर है कांग्रेस ये ज़रूर दावा कर रही है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। राहुल गांधी के लीडरशिप में देश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और मध्य प्रदेश में 29 में से लगभग 12 से 14 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के हाल बेहद ख़राब हैं। 22,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ के जा चुके हैं। कई सारे जिलाध्यक्ष, कई सारे मौजूदा विधायक, कई सारे पूर्व विधायक, कई सारे पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं इन्हीं 3-3.5 महीनों के भीतर। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सब अच्छा होगा और शायद इसी वजह से वास्तु दोष को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मैं एक बार फिर दर्शकों को अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, इससे पहले भी जब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी वास्तु दोष का निवारण किया गया। ये जो कमरे हैं यहाँ पर पहले वॉशरूम हुआ करते थे, लेकिन उसको तोड़कर सिर्फ कमरे रखे गए। वास्तु सलाहकार की मशवरे पर ये तमाम इंतज़ाम किए गए ताकि मध्य प्रदेश कांग्रेस पर जो संकट के बादल हैं वो कम से कम हट सकें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर से एक बार फिर से कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं कि अगर वास्तु दोष है प्रदेश कांग्रेस पर तो वो ठीक हो सके वक्त रहते। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।